देखिए पहले कुछ बातें पूछते हैं, अगर ये क्लियर तो चैप्टर आसान हो जाना है। ठीक, पूरे चैप्टर आधारित है वो समय, दूरी और चाल पे। इसमें भी समय, दूरी और चाल ही होता है। समय का 2 यूनिट होता तो ऐसे 3, पर इसमें 2 ही यूनिट काम का आता है। 1 सेकेंड, 1 किलो मिनट और घंटा भी, पर अक्सर जो समय आएगा इसमें वो सेकेंड में। चूँकि सेकेंड में ही समय इसलिए आता है कि जो ट्रेन का जो है, ट्रेन क्रॉस करता है, पार करता है अपने पथ पर मुख्य रूपेण 7 वस्तु को पार करता है। मुख्य रूपेण 7 का गिनती को याद में करवाइएगा। अब बंद कीजिए ना, बंद, सब कुछ दोहरा देते हैं। 7 को गिनती करवाए दो, अपने पथ पे 7 कौन कौन चीज़ को क्रॉस करता है? हाँ, एक रेल, हाँ, एक प्लेटफॉर्म, हाँ, व्यक्ति 3, हाँ, चार, हाँ, पोल 5, खंभा 6 और पेड़ 7 गो क्रॉसिंग होता है। उसमें से 4 के पास लंबाई होता है और 3 होता है बिना लंबाई का। बिना लंबाई का 3 को कौन सा होता है? खड़ा व्यक्ति, हाँ, और खड़ा खंभा, हाँ, और खड़ा पेड़। खड़ा पेड़, बहुत बढ़िया। इस तीनों के पास लंबाई, अपना लंबाई नहीं होता है ना, और बाकी के बीच लंबाई होता है। तो इसके पार करने में, खंभा को पार करने में, पॉल को, पेड़ को, गुफा को, पुल को, ट्रेन को, प्लेटफॉर्म को पार करने में कोई भी ट्रेन इतना धीरे नहीं चलेगा कि घंटा में समय ले लेगा। सब सेकंड में ही समय लेता है। अक्सर जो भी टाइम रहेगा सेकंड, कभी कभी मिनट में आएगा, कभी कभी मिनट में, अक्सर सेकंड में समय आएगा। समय 1 सेकंड में और घंटा मिनट संबंध इससे जानते हैं। चाल 2 प्रकार का होता है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। पर चाल जो अक्सर जो आएगा इसमें किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। चाल किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा और समय सेकंड में होता है। इस कारण उसे बदलना जरूरी है 5/18 और 18/5। पर हम छोटा बनाएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। छोटा बनाएंगे तो 5/18 से। अक्सर चाल को ही करेंगे ना। अच्छा, चाल दूरी जो तय होता है वो 2 प्रकार का चाल से, एक तो साधारण चाल और एक सापेक्ष चाल। साधारण चाल मतलब कोई एक ही हो, एक में ही गति हो तो उसे साधारण चाल। जब दोनों में गति हो तो दोनों गति कभी जुट भी जाता है, कभी घट भी जाता है, तो उस गति को हम कहते हैं सापेक्ष चाल। दूरी होते हैं तो दूरी, अक्सर दूरी इसमें मीटर में होगा। अक्सर की 99% दूरी मीटर में, चूँकि कभी कभी किलोमीटर में आ सकता है। पुल किलोमीटर का बहुत कम देखा जाता है। रेल किलोमीटर का हो नहीं सकता है, होता ही नहीं है। जोड़ने के लिए कुछ छोटी बात जोड़ते हुए अलग बात है। उसके बाद गुफा कभी कभी किलोमीटर का हो सकता है, मगर अक्सर किलोमीटर से कम ही होता है। 1 किलोमीटर का गुफा। हाँ, क्या मालगाड़ी का? मालगाड़ी वाला क्वेश्चन कि मालगाड़ी पार करती है ब्रिज को, इसको। हाँ, तो क्या मालगाड़ी में किलोमीटर में हो जाएगा? मुश्किल है जो 1 किलोमीटर बहुत होता है। 1 किलोमीटर का होना 45 डब्बा होता है, 65 का डब्बा हो, 65 का डब्बा हो तो भी 1 किलोमीटर का होना संभव नहीं। 1 किलोमीटर, देखिए कोई भी ट्रेन का लंबाई प्लेटफॉर्म जो होता है, प्लेटफॉर्म यानी जहाँ से 3-4 लाइन फूटता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, उसी के अंदर होना चाहिए। हाँ, जंक्शन तो है, प्लेटफॉर्म से आगे जहाँ से 3-4 लाइन फूटता है, हाँ, उससे ज़्यादा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, वो तो हो जाना एक्सीडेंट। मान लेते हैं लहरियासराय स्टेशन यहाँ से यहाँ तक है, हमें खोजने आए हैं। ये प्लेटफॉर्म है और ये लाइन है, ये लाइन है, और यहाँ से ये सीधा एक लाइन हो जाता है ना, सीधा एक लाइन हो जाता है। कोई ट्रेन का लंबाई, चले गए जी, कोई ट्रेन का लंबाई यहाँ से लेके यहाँ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर होगा तो हो जाना है गड़बड़। तो उतना बड़ा स्टेशन ही नहीं हुआ करता है। 1 किलोमीटर का नहीं होगा, अगर हो गया तो क्या चर्चा झूठे का है। 1 किलोमीटर का हो, पर ट्रेन मीटर में ही होगा। 1 मिनट रुक जाइए। अब क्या है कि लंबाई हमेशा मीटर में, कभी कभी किलोमीटर में आ गया तो आ जाएगा, पर नहीं के बराबर आएगा। अब आता है, इसमें कोई फार्मूला हमने नहीं लिखा, एक फार्मूला मात्र हमने लिखाया। एक तो समय दूरी चाल का फार्मूला लिखाया ही, साथ में एक फार्मूला लिखाया कि जो 2 ट्रेन आपस में मिलता है, मिलने के बाद का लिया गया समय के लिए एक फार्मूला लिखा है, ए का चाल बट्टा बी का चाल, बी का समय बट्टा ए का समय का होल पावर 1/2, यही लिखाया हमने ना। इसमें पूरे चैप्टर में एक ही चीज़ है कि सबसे पहले हम चैप्टर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो देखेंगे कि समीकरण 1 है कि 2।
समीकरण 1 2 का डिसीजन कैसे करते हैं? अगर एगो क्रॉसिंग की बात कर रहा है तो 1, 2 क्रॉसिंग की बात कर रहा है तो समीकरण 2। अब समीकरण 1 है तो सबसे पहले हम लंबाई का चर्चा करेंगे। लंबाई 1 है कि 2 है? अगर लंबाई 1 है तो कोई बात नहीं, लंबाई 2 है तो हम सदैव लंबाई को जोड़ देते हैं, ठीक। उसका बाद दूसरा चर्चा करेंगे चाल। चाल 1 है कि 2 है? अगर चाल 1 है तो सीधे 5/18 से गुना कर दीजिए, हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में ही देगा। अगर चाल 2 है तो ये देखिए कि चाल 2 होने पर ही नहीं कि जोड़िए देते हैं, देखेंगे कि आखिर ये दोनों आपस में है किस दिशा में। इधर ऐसे आ रहा है कि एक ही दिशा में जा रहा है, अगर सामने से आ रहा है तो जोड़ देंगे, अगर एक ही दिशा में है तो हम चाल को आपस में घटाएंगे, ज़्यादा वाला से कम को घटाएंगे और सापेक्ष चाल हमेशा कम चाल वाला को ही ज़्यादा चाल वाला क्रॉस कर देगा ना। अब ये हमें ये पता करना है कि कैसे पता करेंगे कि लंबाई एगो है कि दूगो, चाल एगो है कि दूगो, समीकरण एगो है कि दूगो, क्या दोनों अगर दूगो समीकरण है तो कैसे इक्वल है ना। अब हम एक कंडीशन आपको बताते हैं। एक ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन आपस में एक दूसरे को पार कर जाए। अब देखिए रुका हुआ है तब ई ट्रेन को ट्रेन पार करेगा, मगर दोनों चल रहा है तो दोनों आपस में एक दूसरे को पार करेगा। इस कंडीशन में कितने समीकरण? बोलिए एक ही समीकरण। कैसे एक ही समीकरण? हाँ तो 2 कैसे, सो बताइए। अगर 1 है तो कैसे, 2 है तो कैसे, सो बताते ना है। समीकरण पहले एक लंबाई अलग होगा, फिर दूसरा का हमने कभी ऐसा बोला? हमने कभी ऐसा बोला? हमने सबसे पहले पूछा कि समीकरण 1 है कि 2। अरमान जी बताइए समीकरण 1 कि 2? एक ट्रेन दूसरी चलते हुए ट्रेन को पार कर गया है, आपस में एक दूसरे को दोनों पार किया है। इस क्वेश्चन में समीकरण 1 होगा कि 2? 2 होना चाहिए। हरिओम जी बहुत अच्छा बताइए जी। हम बार बार कह रहे हैं कि जब दूगो क्रॉसिंग होगा तब ना दूगो, यहाँ तो एक ही को क्रॉसिंग है, ट्रेन को क्रॉस कर रहा है ना, तो क्रॉसिंग एक ही को हुआ ना। अगर ट्रेन ट्रेनों को पार करे और गुफों को पार कर जाए, ट्रेन प्लेटफॉर्म को भी पार करे और प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को भी पार करे, तो दूगो पार करने का सिस्टम होता ना। एक ही को पार हो रहा है, एक ही को क्रॉस हो रहा है, तो समीकरण 1 ना, ठीक है। समीकरण 1 हुआ। बताइए लंबाई 1 होगा कि 2? हाँ लंबाई 1 हो। किसका? कोई नहीं बोलिए, जिससे बोले ट्रेन का। ट्रेन तो 2 है, दूगो होगा लंबाई। इहो ट्रेन का, वो ट्रेन का, दोनों ट्रेन को क्रॉस कर रहा है ना, और ट्रेन में लंबाई होता है ना, 2 होगा। चाल कितना होगा? 2 होगा। ई का हो लगा 2। जिसको क्रॉस करेगा उस ट्रेन का चाल। दोनों ट्रेन चल रही है तो चाल 2 होगा। तो लंबाई जुटेगा और चाल जुटेगा कि घटेगा? हमने ये बताया क्रॉस कर रही है तो क्या हम कंडीशन दिए ही नहीं कि क्रॉस किधर से कर रहा है, सामने से की, तो वो डिपेंड करता है। अगर सामने से आ रहा है तो जुट जाएगा, एक ही दिशा में क्रॉस कर गया है तो घट जाएगा। अच्छा बोलिए आप। 2 ट्रेन है और दोनों गतिमान हैं। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर जाता है। 2 ट्रेन है समांतर पटरी पे, दोनों विपरीत दिशा से आ रही है, एकदम पूरा समझ लीजिए, और एक ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को दूसरा ट्रेन पार कर जाता है। समीकरण 1 या 2? समीकरण 1 ही होगा। क्यों 1 ही होगा? इसमें चाल मतलब व्यक्ति का चाल और ट्रेन का चाल दोनों का एक कोई बात हुआ? समीकरण से उसका कोई लेना देना है? 1 होगा, क्योंकि मतलब ट्रेन को ही ना पार कर रहा है। कौन आदमी और कुछ बोलने वाले हैं इसमें? क्या एक ही व्यक्ति क्रॉस कर रहा है, एक ही क्रॉस कर रहा है। देखिए ट्रेन जरूर है, पर पार व्यक्ति को कर रहा है, तो सिर्फ व्यक्ति को पार करने की बात है, ट्रेन को पार करने की बात नहीं है। हाँ ये भी है कि ट्रेन को भी पार किया, ट्रेन में बैठे व्यक्ति को भी पार किया, तब 2 समीकरण होगा। सिर्फ ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार किया तो समीकरण 1 होगा, राइट। समीकरण 1 होगा तो लंबाई कितना होगा? 1 कि 2? लंबाई तो 2 होगा। कैसे? दोनों ट्रेन का लंबाई। प्रचंड पूर्वक पार तो व्यक्ति को कर रहा है ना, एक ही होगा लंबाई। लंबाई एक ही चल रहा है चाहे रुकल है, उसे नहीं मतलब है। ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है, दोनों ट्रेन गतिमान है, दोनों ट्रेन गतिमान है, फिर भी लंबाई 1 ही होगा, क्योंकि जो दूसरा ट्रेन है वो व्यक्ति को पार कर रहा है, न कि ट्रेन को पार कर रहा है। ट्रेन को पार करे तब ना 2 व्यक्ति को पार है, तो लंबाई 1 हो, तब वो कहता तो 2 समीकरणों हो जाता, पर समीकरण 1 है, लंबाई 1 है। चाल कितना है? 1 ही ना। कैसे?
सब गलतियाँ बोल दिए। मैंने व्यक्ति तो बैठा है ट्रेन में, तो ट्रेन क्रॉस करेगा तो ट्रेन को भी तो करेगा ही ना। अरे भाई उसका बारे में नहीं ना कह रहा है, आपको कह रहा है कि ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने की बात है। वो जो समय दिया हुआ है वो ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने का दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन नहीं बोलेगा व्यक्ति को पार करे और ट्रेन को नहीं पार करे। हाँ एकदम कहेगा कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करता है, यानी व्यक्ति ट्रेनों को पार करता, पार करने के लिए बहुत कुछ को पार किया, उस हमको लेना था। अब कहेगा एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को नहीं पार किया होगा, एक ट्रेन खराब पेड़ को नहीं पार किया होगा, खंभों को पार किया। अरे भाई जो कह रहा है उसको सुनिए ना। एक ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार किया, तो व्यक्ति को पार करने के लिए एक ही लंबाई होता है। क्लियर? व्यक्ति को पार, एक खोलिए जी, व्यक्ति को पार करने के लिए एक ही को लंबाई। आई तीनों का तीनों गलती बोल दिए। चलिए बताइए जी, एक ऐसा सिचुएशन बताइए जिसमें दो समीकरण हो। हाँ, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति दोनों चलिए इसके अलावा दूसरा बताइए। इन्हें उन्हें माने, हम 25 बार बोल दिए, दूसरा माने है सही। जिसमें दो समीकरण हो। हाँ दो समीकरण हो। अच्छा, एक ट्रेन चलती हुई ट्रेन को पार करे और ट्रेन को पार करे। चलो ठीक है, समीकरण दो हो गया आपका। अब ये बताइए, आप ऐसा एक समीकरण हमको बताइए कि जिसमें दो गो लंबाई दो गो चाल हो। हाँ ठीक है, इसमें दो लंबाई और दो चाल हो। ऐसा समीकरण हमको बताइए, ऐसा क्रॉसिंग बताइए जिसमें दो गो लंबाई दो गो चाल हो। हाँ, तो चाल तो फिर व्यक्ति का होगा, तो लंबाई भी व्यक्ति का लिए। अरे भाई हम सीधा जो कहें कि ऐसा समीकरण बताइए जिसमें दो गो लंबाई दो गो चाल हो। हाँ, एक ट्रेन चलती हुई ट्रेन को क्रॉस करती है। एकदम सही, यही होना है कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करे, दोनों चलते हुए ट्रेन होना चाहिए, रुका हुआ ट्रेन नहीं। अच्छा ओ बताइए हीरो पीछे, एक ट्रेन रुकल है और दूसरा ट्रेन उसे पार कर गई, एक ट्रेन रुकी हुई है और दूसरा ट्रेन पार कर गई, कितने समीकरण? समीकरण एक ही, उनको बोलने दीजिए। लंबाई चार के बारे में बताइए, कितने लंबाई कितने चाल? लंबाई सर दो होगा। कैसे कैसे दो गो? चल रहा है उसका, हाँ जो रुका हुआ है उसका नहीं। ठीक है, लंबाई दोनों का होगा, चाल कितना होगा? चाल ही रुका होगा। अच्छा, जो चल रही है उसी का चाल, रुका हुआ का नहीं। सही आपने बोला, ठीक। चलिए आप बताइए, एक ऐसा कंडीशन बताइए जिसमें एक ही को लंबाई हो और एक ही को चाल हो, एक ही लंबाई एक ही चाल हो, ऐसा कंडीशन बताइए। प्लेटफॉर्म पर एक खराब व्यक्ति। हाँ सीधा सा बात है, एक ट्रेन एक खंभा को पार कर जाए, एक खड़ा रुका हुआ व्यक्ति को पार कर जाए, या एक पेड़ को पार कर जाए, इसमें एक ही समीकरण, एक ही लंबाई, एक ही चाल होगा ना। वो बताएगा एक ट्रेन एक चलता हुआ व्यक्ति को पार कर गया, आप ही को बोलना है। एक ट्रेन एक चलता हुआ व्यक्ति को, कितने समीकरण? बहुत बढ़िया, मतलब कुछ आएगा बोल देना दो समीकरण। कैसे दो समीकरण? समीकरण एक ही को होगा ना जी। एक ट्रेन चलते हुए व्यक्ति को पार किया, पार तो एक ही को ना किया है, तो एक समीकरण। अब बताइए लंबाई क्या गो? लंबाई क्या गो? एक गो। कैसे? खाली ट्रेन का लंबाई, व्यक्ति का ना है। व्यक्ति का भी लंबाई तो 6 फीट है, व्यक्ति का लंबाई ना है, क्योंकि व्यक्ति का लंबाई नहीं होता है, दूरी तय करने के लिए व्यक्ति का लंबाई नहीं होता है। ठीक है, चाल कितने होंगे? कैसे कैसे दो गो चाल है? चाल दो गो कैसे हुआ? हाँ हुआ ना बात। ये कहते हैं ना तुरंत बदलना। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया तो रेल आपके समझ से परे है, अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो कल क्या बताए, वही वाला बात ना। इसलिए इस बात को समझ लीजिए, कुछ नहीं है ट्रेन। आपसे जो क्वेश्चन पूछे, एक ट्रेन चलते हुए व्यक्ति को पार किया, एक ट्रेन चलते हुए व्यक्ति को पार किया, समीकरण एक होगा, क्योंकि व्यक्ति को ही पार करता है। लंबाई एक होगा, यानी व्यक्ति खंभा और पेड़ को पार करने के लिए सिर्फ ट्रेन का ही लंबाई होता है, लंबाई एक होगा। चाल दो होगा, व्यक्ति में भी चाल होता है और ट्रेन में भी चाल होता है। अब चाल जुटेगा कि घटेगा वो डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, ट्रेन किस दिशा से आ रहा है। अगर सामने से आएगा तो जुटेगा, एक ही दिशा में जाएगा तो घट जाएगा। इतना ही कुछ है, और आपको पूछते पूछते हम कंप्लीट कर देते हैं, एग्जाम्पल बताते बताते। जिनसे पूछे वही बताइएगा। एग्जाम्पल एक,
पैसा तो खत्म हो गया जी। एग्जाम्पल 1, पैसा खत्म तो नहीं हो गया, 128 रुपया माइनस में नहीं काटे ना, 128 रुपया माइनस में था, उससे तो नहीं काटेगा बिजली? हाँ, उससे कट गया है नहीं, 128 पे नहीं काटेगा, 128 रुपये माइनस में तो कर दिए रहते हैं, हमको पता है। हाँ, तो बैटिक आइए ठीक है, थोड़ी गर्मियों लिखे ना, मजा लीजिए ना थोड़ा सा, गर्मी में पढ़िएगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा ना। आइए एग्जाम्पल 1 कहता है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभा को कितने देर में पार करेगी? यानी बिजली के खंभा को रेल पार कर रही है, समीकरण 1। तो सबसे पहले चर्चा किसका करेंगे? लंबाई। लंबाई 1 की 2 1 किसका? तो सिर्फ ट्रेन का लंबाई। अब रिचार्ज करने में ना अभी मानेंगे अभी 600 रुपये ना, एकदम कष्ट नहीं होगा। जैसे कि गर्मी दिया ना, एक कैसा सा ठंडा फीलिंग होगा, एसी वाला फीलिंग आएगा तो रिचार्ज करना। इसीलिए ना बीच बीच में लाइन काटता है कि लोग को फील हो कि लाइनों का कोई चीज़ है, मौत है, पैसा लगाइए इसमें। और जानते हैं कि चाल भी एक ही होता है, चाल एक ही होता है। खंभा को पार करने के लिए एगो चाल, कौन? रेल का चाल। तो रेल 108 है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो 5/18 करना न भूले, और 18 छक यानी 30 मीटर पर सेकेंड। और हमें समय हमसे पूछ रहा है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा चाल। देखिए कितना आसान से समझ गए आप लोग, क्लियर? आइए 2 नंबर क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में कहता है क्या कि 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 210 मीटर लंबे गुफा को पार कर जाता है। यानी ट्रेन है वो गुफा को पार कर रही है। सबसे पहले सोचना समीकरण 1 है कि 2? पहले समीकरण सोचिए, 1 समीकरण 1 है तो लंबाई का चर्चा, गुफा को पार कर रहा है 2 ना, लंबाई 2। एक ट्रेन का लंबाई हमेशा जुटता है ना 700 मीटर का, और चाल तो क्या होगा? ट्रेन गुफा को तो चाल एक ही होगा। चाल है कितना? तो चाल है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल को 5/18 तो करना ही होगा, यानी 9 दूनी 9 और 9 7 यानी 35/2 मीटर पर सेकेंड। और समय हमसे पूछ रहा है तो दूरी बट्टा चाल। देखिए ये बात समझे ना, इतना आसान से बनेगा ना रेल, जैसे लगता है कि अपना रेल है, फ्री में बैठ के जाएंगे। नहीं जी, रेल में बैठने में लगता है कि मेरा अपना है, नहीं, टिकट कराने की जरूरत नहीं। 3 एक रेलगाड़ी एकदम जानते हैं, रेल में चढ़ रही है एकदम बिना टिकट का, एकदम मन को मजबूत किए रही है, और टी फीटी आवे कोई से मत डरिए ना कुछ नहीं कीजिए, एकदम नहीं रहे आवे ना टी आवे ना तो, और सामने से जाइए और उसको रगड़ते हुए जाइए, धक्का मारते हुए जाइए। नहीं अगर रहे भी ना तो उसको रगड़ते सीधा सामने से जाइए। अगर पकड़ियो लिया कभी तो कहेगा फाइन काट। अरे भाई इतना रेलवे का हज़ारों रुपया पचैले हैं, एक और 500 रुपया दे ही दिए तो क्या चला गया? यहाँ ना दूसरा जगह ना फिर भी जाइएगा। ट्रेन में देखिए, ट्रेन में टी आ रहा है चेक करते हुए तो भागिए मत, जिधर से टी उधरे जाइए। एकदम मन को मजबूत कीजिए कि अगर मारेगा फाइन कितना का? 250 रुपया दे देंगे। अरे भाई इतना टिकट डायरेक्ट खाए हुए, एक बार 250 दे ही दिए तो क्या चला गया? 2000 का मार देता। जबरदस्ती 2000 का मार देगा? कैसे मार देगा? हाँ और दिल्ली के लिए ट्रेन है तो मतलब आप कहीं भी बैठिए, प्लेटफॉर्म टिकट है कहीं दूसरे बीच का तो उस हिसाब से काट देगा आपका टिकट। इतना दूर से पकड़े का है नहीं, इतना दूर हमको आने का ले दिए, आपका ना गलती है। आइए ऐसा छोड़िए, फालतू बात नहीं। 3 पे आते हैं। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाता है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाता है
और एक खंभा को 2.2/5 सेकंड में पार कर जाता है तो रेलगाड़ी कितने किलोमीटर प्रति घंटा दूरी तय करती है। अर्थात सबसे पहले कि हम ये करना है कि समीकरण 1 है कि 2 है, तो 2 समीकरण हो गया, दो समीकरण, 2 यहाँ पे प्लेटफॉर्म लिख देते हैं, खंभा लिख देते हैं ना, 2 समीकरण हो, पहले चर्चा 2 समीकरण। अब ये सोचना है लंबाई तमाई के बारे में नहीं सोचिए, ये सोचिए कि आखिर दोनों में इक्वल क्या है, ये दोनों समीकरण में इक्वल क्या है। तो अक्सर इक्वल समय नहीं, चाल इक्वल होता है। जिस चाल से प्लेटफॉर्म को पार किया उसी चाल से खंभा का भी है, यानी चाल इक्वल है। जो इक्वल है उस पर दिमाग नहीं लगाना है, इक्वल जो है छोड़ दीजिए। आइए लंबाई पे, लंबाई प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 2 लंबाई होता है। प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन का एक प्लेटफॉर्म का, तो कह रहा है क्या 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म का लंबाई 120 मीटर, ट्रेन का लंबाई दिया ही नहीं। और जब खंभा को पार करता है तो लंबाई एगो, प्लेटफॉर्म सिर्फ रेल का लंबाई, खंभा को पार करेगा देखिए वो लंबाई ना। समय इसके लिए समय लेता है, वो लेता है समय 12 सेकेंड, और इसके लिए जो समय लेता है वो 2 पूर्णांक इतना, तो 10/12/5 सेकेंड। इक्वल क्या है दोनों में, चाल का फॉर्मूला लिख लेंगे, 4 बराबर दूरी बटा समय। तो 120 + x/12 और 5x/12, 12 से 12 कट गया, इधर चला गया 120 बराबर 4x, और x का मान कितना हो जाएगा 30। पर ये हमसे नहीं पूछ रहा है, ये तो रेल की लंबाई निकला 30 मीटर, हमें रेल की चाल पूछ रहा है। तो चाल ई भी है, चाल ई भी है, कोई पे पुट कर दिए, तो इसी पे पुट करना अच्छा है। तो 5 × 3 अब 12, अब यहाँ 18/5 देना होगा, चूँकि रेल का लंबाई किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा होता भी है। तो हम इसे काटेंगे 3, इसे काटेंगे 2, इसे काटेंगे 15, इसे काटेंगे ई, और ये हो जाएगा 45 किलोमीटर पर घंटा। यानी सबसे गरिष्ठ क्वेश्चन अगर कहा जाए तो ये 2 समीकरण वाला क्वेश्चन होता है टफ। और किसके लिए टफ होता है, जिसको इस बात का ज्ञान ना हो, जो बंटवारा करके नहीं पढ़ा है, जो बंटवारा वाला कंसेप्ट नहीं जानता है, उससे नहीं बनता है, ये परेशान हो जाता है। हमने आपको बता दिया एगो समीकरण ऐसे कीजिए, इससे कीजिए, और जो ये बताया ही नहीं, जानकारी नहीं है। हमने कहा था कि आप लोग अच्छे से टीचर का खोल के देखिए, रेल संबंधी प्रश्न यूट्यूब पर पढ़ के आइए। पढ़े कोई आते ना, पढ़ के मज़ा आता, बता दे, समझते ही नहीं, बातें नहीं समझते। आया क्वेश्चन बना के चल दिया। 4 एग्जाम्पल 4 में कहता है क्या 162 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सीधे 62 है, ठीक है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भागे जा रहे हैं। यानी एक रेल है जिसका चाल 62 किलोमीटर प्रति घंटा है, और रेल की लंबाई है वो 120 मीटर है। जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति को भागा जा रहा है अपना। और ये भागे जाने वाला सिस्टम होता है ना, वो अपने बिहार में होता है। बिहार में अक्सर रेलवे प्लेटफॉर्म के बगल में, लाइन के बगल में एक परिया रास्ता दिखेगा, एकदम घास उड़ल, ऐसे नहीं, अपना बिहार में रहता है। क्योंकि बिहार का लोग समझता था क्या कि कौन रोड में बौआ नहीं जाए, ये पटली समस्तीपुर जाता है ना, पकड़ ले चले जाएंगे समस्तीपुर जाना है तो, अब कौन रोड में भुतलाने वाला काम करेगा, तो एक परिया। मगर दूसरे जगह आप चले जाइए अपने बिहार के बाहर, देख नहीं सकते हैं, एकदम नहीं देख सकते अपने बिहार के बाहर। अपने बिहार में ही क्वालिटी है, क्वेश्चन हो बिहार से संबंधित है। तो क्या है कि अगर ये ये है, और यहाँ पे ये ट्रेन है, और यहाँ व्यक्ति है, इधर व्यक्ति भाग रहा है ना। अब ये ट्रेन व्यक्ति को पार करेगा, भाग रहा है कि रुकल है, व्यक्ति को पार करेगा तो एक समीकरण होगा। ट्रेन व्यक्ति को पार करेगा तो समीकरण 1। तो समीकरण 1 तो सबसे पहले लंबाई का चर्चा करेंगे, तो लंबाई 1 ही होगा। व्यक्ति को पार करने के लिए समीकरण 1 तो लंबाई भी 1 ही होगा। ट्रेन की लंबाई क्या होगा 120 मीटर। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं। दूसरा हम चर्चा करते हैं चाल का। चाल इसमें 2 को होगा, एक रेल का भी और एक व्यक्ति का, और एक ही दिशा में है तो घट जाएगा, तो सापेक्ष चाल हो जाएगा। सापेक्ष चाल हो जाएगा 62 में से 8, ये तो छोड़ने वाला नहीं है आपको ना, 54 होता है ना, तो 9 दूना 9 छक्का 54, या 18 तिया 54, एक बार लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछ रहा है पार करने में लिया गया समय, तो 120/15 8 होता है। आपत्ति किन्हीं को? अभी नहीं कहेगा सर इधर ट्रेन ऐसा लगी नहीं है, भावना भी समझिए। मिटावे मिटा देते हैं।
4 के बाद 5, 5 में कहता है क्या 58 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, जो 4 क्वेश्चन सेम 5 है, बस वो व्यक्ति उसी दिशा में भाग रहा है, ये व्यक्ति सामने से आ रहा है, बस यही क्वेश्चन है। तो कहता है 58 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले लंबाई का चर्चा करेंगे, तो लंबाई 165 मीटर लंबा ट्रेन है और सापेक्ष चाल हो जाएगा ये 58 और 8, कितना 58 8 64, 66, 5/18, 66 काटेंगे तो 6 से 6 और ये 11, मतलब कि 55/3 मीटर पर सेकेंड समय पूछ रहा है। कोई आपत्ति नहीं। देखिए कॉन्सेप्ट का क्या कमाल है, कॉन्सेप्ट क्लियर ना, कुछ नहीं लगेगा। मिटा दे। तो वो लड़का कोई आज मिस है, इसको मेरा नज़र खोज रहा है, कोई लड़का इसमें से मिसिंग है, ठीक ठाक लड़का है। क्रमशः 126 मीटर और 114 मीटर, 126 मीटर 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशा से क्रमशः 30 और 42, यानी रेल को पार विपरीत दिशा से कर रहा है। समीकरण 1। सबसे पहले लंबाई का चर्चा। लंबाई एगो है 126 मीटर, एक है 114 मीटर, 240 मीटर का ये रेंज हुआ। सामने से आ रहा है तो सापेक्ष चाल जुट जाएगा, सापेक्ष चाल हो जाएगा, एक का है 30 और एक का 42, अर्थात 72, 5/18 चौक 20 मीटर पर सेकेंड, और समय हमसे पूछ रहा है तो होगा 240/20। तुमको भागे जी, वीडियो में शिकायत बात किए थे कुछ की कल है नहीं, एकदम वीडियो गौर से इसीलिए देखेगी सर हमारा शिकायत नहीं कर दी कोनो हमसे क्या गुस्सा होगा जी। वो बात बोल दिए थे कि वीडियो में मिटा दे। अच्छा रहने दे 1-2 दिन गुस्सा। 7 कोई बात नहीं करना पड़े, वो कारण हो सकता है। आइए, क्रमशः 100 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 72 54, यानी सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 6 है वही 7 है, ये विपरीत दिशा से था, ये सेम दिशा में है। तो सबसे पहले लंबाई का चर्चा करेंगे, तो 100 और 120 यानी 220 मीटर। ए बुढ़वा कहीं का लंबाई कहीं घटता है, लंबाई हमेशा जुटता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जुटेगा ही। चाल सापेक्ष चाल है, एक है 72 और 54, घट के 18 आता है। देखिए इतना बड़का क्वेश्चन कितना आराम से 2 लाइन में बन जाता है। अगर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, एक लाइन में लिख दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सीधे लंबाई जोड़िएगा, बटा भाग दे के निकल जाएगा। आइए 7 के बाद चले 8 में कहता है क्या कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है गाड़ी की चाल। अब यहाँ ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है, अभी भी पढ़े हैं कि ट्रेन व्यक्ति को, पर इसमें क्या हुआ कि ट्रेन का चाल ही नहीं दिया, पार करने का समय दे दिया। तो सबसे पहले ट्रेन व्यक्ति को पार करे तो फिर वही समीकरण 1 लंबाई का चर्चा करेंगे। लंबाई एक होगा, वो होगा रेल की लंबाई जो कि है 100 मीटर। अब दूसरा हम करते हैं चाल का चर्चा। तो चाल रेल का दिया नहीं, तो रेल का चाल होगा तो सापेक्ष चाल, क्या कि एगो रेलों का चाल है और व्यक्तियों का चाल सब, तो हमें नहीं रेल का चाल पता नहीं, तो x। और कह रहा है क्या कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रहे मतलब सामने से, तो जुड़ जाएगा। और 5/18 भी ना भूले, और समय इसे पार करने में लगता है 6 सेकेंड। जो सबका जाति सेम है, जाति सेम है ना, कोई फॉर्मूला लिख दे, दूरी बटा चाल लिख दे या दूरी बटा समय लिख दे, जो फॉर्मूला लिखना है लिख सकते हैं। तो दूरी बटा समय लिख देते हैं चाल, दूरी बटा समय लिख देते हैं तो चाल। 5/18 ई से काट देंगे 3 मरतबे, ई से काट देंगे 20 मरतबे, यानी x + 5 का मान हो जाएगा 60 और x का मान होगा 55 किलोमीटर पर घंटा। पूछ रहा था रेलगाड़ी की चाल। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं। आइए 8 के बाद चलते हैं 9।
मिटा दे, घुस रहा है ना दिमाग में रेल जी। अरे भाभी सब दिन रेले में घुसे, कभी कभी दिमाग होता है रेल में घुसे। क्या जी, रेल में तो हमेशा हम लोग घुसते हैं, आज रेल को दिमाग में घुसा लेते हैं। हरिओम जी, कहाँ घर है? हाँ तारालाई घर है, मुँह नहीं लग रहा है तारालाई जैसा जी। अजी लग रहा है तारालाई से मुँह लग रहा है। अरे बाप रे, कैसे नहीं लगेगा? हाँ टाइम नहीं है, दूसरा दिन। एग्जाम्पल 9 में 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। यही गाड़ी अपने दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म प्रत्येक की लंबाई क्या होगा? अब आइए, पहले एगो तो प्लेटफॉर्म को पार, एगो व्यक्ति को पार। तो आराम से लिख लेते हैं, प्लेटफॉर्म लिखेंगे और व्यक्ति लिखेंगे। ठीक, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए दो गो लंबाई, एगो x एगो y, दोनों में से कोई लंबाई नहीं दिया है, नहीं प्लेटफॉर्म का नहीं व्यक्ति का। तो रेल का हमने माना x और प्लेटफॉर्म का माना y। जानते हैं कि दोनों कंडीशन में क्या इक्वल है? तो चाल इक्वल है, दोनों कंडीशन में चाल। जब व्यक्ति को पार करेंगे तो लंबाई सिर्फ होगा रेल का x मीटर। समय दिया हुआ है, इसे पार करने का समय दिया हुआ है, वो दिया है 20 सेकेंड और चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा ना। कोई बात नहीं, टेंशन नॉट। और इसके लिए समय दिया हुआ है, समय दिया है 12 सेकेंड। चाल अगर दिया हुआ है तो इसके लिए होगा सीधे चाल, इसके लिए होगा सीधे चाल, एक ही को चाल होगा प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए, एक ही चाल। तो 54 और 5/18 3 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। जब इसमें तीनों का तीनों पार दे दिया तो आराम से लिख सकते हैं दूरी बट्टा चाल तो समय होता है। और x + y का मान कितना हो जाएगा? 300। इसमें सापेक्ष चाल होगा, सापेक्ष चाल होगा इसलिए कि व्यक्ति में भी चाल है और रेल में भी चाल है। 54 और अपने दिशा में है कि विपरीत दिशा में है? अपने दिशा में है कि विपरीत दिशा में है? अपने ही दिशा में है। कहता है कि 6 किलोमीटर घंटे के चाल से भागे जा रहा है, कहता है कि अपने ही दिशा में, यह गाड़ी के अपने ही दिशा में, मतलब सेम दिशा में। तो होगा 54 में से 6 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 48 और 48 5/48 तिया और 8 छक यानी कि 40/3 मीटर पर सेकेंड। और फिर इसका भी दूरी बट्टा चाल दे देने पे हमें निकलता है समय। ये काट देने पर हो जाएगा 4 और x का मान होगा 160 मीटर। x + y मिला के 300 और x का मान है 160। y का मान हो जाएगा 140 मीटर। प्लेटफॉर्म है वो y ही है और प्लेटफॉर्म का ही लंबाई पूछा जा रहा था। देखिए कितना आसान सा सिस्टमेटिक क्वेश्चन है, जो दिया है लिखिए ना, अपने रास्ता निकल जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सिर्फ। हो गया, आगे चले 10 पे मिटा देते हैं। एग्जाम्पल 10 में कहता है एक व्यक्ति 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म एक लंबे रेल पुल पे खड़ा है, यानी रेलवे का जो पुल है 180 मीटर उस पे खड़ा है। वह आदमी ने देखा कि एक रेलगाड़ी उसे 8 सेकंड में, यानी व्यक्ति को 8 सेकंड पे और पुल को 20 सेकंड में पार कर जाता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल दोनों ज्ञात करें। समीकरण 2 को हो जाएगा। तो पहले तो हो जाएगा समीकरण पुल और दूसरा हो जाएगा व्यक्ति ना। समीकरण 2 क्लियर। पुल के लिए लंबाई का चर्चा 2 को होगा। पुल के लिए लंबाई का चर्चा, तो पुल का लंबाई दिया है 180 और रेल का नहीं दिया है तो x ना मीटर, और व्यक्ति को पार करने के लिए सिर्फ x मीटर रेल का।
समय दिया हुआ है, समय दिया है, इसके लिए दिया हुआ है 8 सेकंड। ना 8 नहीं, सेकंड होगा। इसके लिए 20 सेकंड दिया है और इसके लिए समय दिया है 8 सेकंड। दोनों कंडीशन में चाल इक्वल है, इसलिए 180 प्लस x बट्टा 20 और x बट्टा 8, 4 पंचे 4 दुना, ये 360 प्लस 2x बराबर 5x, x का मान होगा 120। यानी रेल की लंबाई 120 मीटर। पर हमें यहीं पे ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है, हमें चाल भी पूछ रहा है, तो ये भी तो चालें है, ये भी तो चाल है और ये निकालना आसान है, इसलिए 120 बट्टा 8 और 18 बट्टा 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 3, 18 दिया 54 किलोमीटर पर घंटा। यानी दोनों आपसे पूछा जा रहा था ना। कितना लाजवाब क्वेश्चन। 10 एग्जाम्पल 15 क्वेश्चन कल बनाना। हाँ एक गो बता ही देते हैं, जैसे आप लोग का इच्छा। मिटा दे जी, आ रहा है ना, एकदम आराम से समझ रहे हैं ना। जो तीनों दिन क्लास करेंगे, पहला दिन नोट्स लिखे, दूसरा दिन समझे, आज मेरे साथ रहे, नहीं समझिएगा तो समझिए कि गधा का दिमाग आपसे अच्छा है। प्रचंड जिसको कहते हैं, हाँ प्रचंड बेवकूफ़, मूर्खों का सरदार वो होइएगा। एक रेलगाड़ी कहता है एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। इसमें बैठे एक यात्री देखता है कि इसमें बैठा एक यात्री व्यक्ति बैठा हुआ है ट्रेन में, ट्रेन का चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखता है कि समांतर पटरी पर विपरीत दिशा से आ रही मालगाड़ी उसे 9 सेकंड में, यानी व्यक्ति को 9 सेकंड में पार, इसका खूब चर्चा हमने किया है, 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि मालगाड़ी की लंबाई 280 है तो 80 है तो उसकी चाल क्या होगा। हम जो ट्रेन में बैठे हुए हैं उसका चाल पता है, जो मालगाड़ी आ रही है उसका चाल पता नहीं, पर उसका लंबाई पता है कि 280। ट्रेन है पर पार करने की बात है, वो व्यक्ति का बात है, समीकरण एगो है एक बनेगा। और लंबाई एक होगा, वो होगा मालगाड़ी का लंबाई, क्योंकि मालगाड़ी हमें पार कर रहा है, व्यक्ति को पार कर रहा है, तो लंबाई मालगाड़ी का लंबाई। चाल इसमें दूगो होगा, मेरा चाल हम बैठे हुए ठीक है, पर जो रेल का चाल वही मेरा चाल, तो इसमें सापेक्ष चाल होगा। सापेक्ष चाल हो जाएगा 50 और मालगाड़ी की चाल पता नहीं है, और 5/18 करेंगे और पार करने में लगा समय है वो 9 सेकेंड है। अब दूरी 280 बट्टा चाल 5/18 बराबर 9, ये 2 और 5 से काटेंगे तो 25 25 56 उधर जाएगा। 50 प्लस x बराबर 112 और x का मान इधर हो जाएगा तो 62 किलोमीटर पर घंटा। यही पूछा जा रहा था ना। देखिए कितना सा बात था इसमें, बना छोटा सा ही पर बात बहुत ज़्यादा था। कल 11 एग्जाम्पल और 15 क्वेश्चन।